हेलो रिया, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे व्हाई आई फेल्ड इन एवरी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आप मेजरली स्टूडेंट से पूछ लो जाके, 80 to 90% स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि भैया मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा। क्या रीज़न है कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहा हूँ, हर एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा हूँ, बट मेरे प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा। तो क्या रीज़न है, तो इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, आपके साथ भी ये छोटी सी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हर एक स्टूडेंट कर रहा है। मैं भी जब अपनी प्रिपरेशन जर्नी में था तो मैं भी इसको कंटिन्यू करता था, बट अगर जब मैंने चेंज करा तब से आई कैन क्लियर एवरी प्रीलिम्स। अभी भी मैं बैठूँ, मैं आई कैन गिव यू श्योरिटी कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब एक डेटा के साथ पहले स्टार्ट कर लेते हैं। डेटा क्या बोलता है, हर साल आप कोई सा भी एग्जाम पिक कर लो, कम से कम 4 से 5 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं। और इस बार के एसबीआई क्लर्क को अगर आप साइड कर दोगे तो जो भी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती है आईपीएस क्लर्क या एसबीआई क्लर्क में, अराउंड 8,000 के वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही होती है। दैट मीन्स 80,000 बच्चे मेंस में बैठेंगे, 80,000 बच्चे प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। तो भैया अगर 5 लाख बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, 80,000 बच्चे क्लियर कर रहे हैं प्रीलिम्स, दैट मीन्स 4,20,000 बच्चे फेल्ड हो रहे हैं, हर साल फेल हो रहे हैं एक एग्जाम में। एवरेज अगर आप 3-4 लाख का भी पकड़ लोगे, सारे एग्जाम को कंसिडर कर लो, 6 एग्जाम होते हैं, मतलब 20 से 24 लाख बच्चे प्रीलिम्स में ही क्लियर नहीं कर पाते। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, इस सेशन में आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। हो सकता है उसमें 20 लाख बच्चे में एक ही बच्चा ऐसा जो हर एक एग्जाम दे रहा है बट प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा है, उस पर भी वो भी चीज़ है। बट 20 लाख बच्चे इन काउंटिंग तो आपको पता है ना कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहे, मेंस तक नहीं पहुंच पा रहे। तो इस सेशन में आपके साथ कंप्लीटली इस पर डिस्कस करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख रहे हो और जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ अगर आप उसको कवर कर रहे हो, आप भी उसमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट कर रहे हो, तो आपका भी हर एक प्रीलिम्स क्लियर होना शुरू हो जाएगा अभी से। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता है एसबीआई क्लर्क 2024 एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नोटिफिकेशन आई है, 13,700 प्लस वैकेंसीज है। पिछले 5-6-7 सालों में इतनी वैकेंसीज एसबीआई क्लर्क तो छोड़ो, आईपीएस क्लर्क में भी नहीं आई है। तो एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी, इसको ग्रैब करने की अपनी तैयारी बिल्कुल जोर शोर से करो, एनर्जेटिकली करो। इसलिए आप सभी के लिए एक कोर्स रिकमेंड कर रहा हूँ, बैंकिंग वाला का कोर्स है, क्रैक एसबीआई क्लर्क 2.0 बैच, 1 स्टेप सॉल्यूशन फॉर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स और मेंस। मतलब एक ही बैच में आपको प्री टू मेंस का पढ़ाया जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। फिर हर एक सब्जेक्ट चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, करंट अफेयर्स हो, जनरल अवेयरनेस हो, हर एक चीज़ों का डिटेल में आपको प्री टू मेंस लेवल तक की तैयारी कराई जाएगी। जनरल अवेयरनेस आपको पता है मेंस में आता है, उसमें आपको मेंस की तैयारी कराई जाएगी। तो बेसिक टू अगर एडवांस आपको पढ़ना है तो आपके लिए बेस्ट बैच है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में क्रैक एसबीआई क्लर्क 2.0 बैच बाय बैंकिंग वाला का लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ से उसको परचेज कर सकते हैं। अभी उस पर एक ऑफर भी चल रहा है, अगर आप उसको परचेज करते टाइम कोड यूज़ कर लोगे VB200 तो आपको एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपके पास लिंक है, आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं क्रैक एसबीआई क्लर्क 2.0 बैच। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ये जो मैं आपके साथ आज की प्रॉब्लम को सॉल्व क्या ही कर रहा हूँ, मैं भी आपको बस एक एडवाइस दे रहा हूँ। मान लो आपकी फैमिली में 3 पर्सन, आपकी फैमिली छोड़ दो, कोई एक फैमिली उसमें 3 पर्सन है, फादर, मदर, सन, लाइक योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आपको भी पता है आपके प्रीलिम्स में 3 टॉपिक है, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एसबीआई क्लर्क कभी आपके पास टारगेट कर रहे हो ना, 3 टॉपिक्स है, 3 सब्जेक्ट्स है। उसी तरह से एक फैमिली में 3 लोग हैं, मदर, फादर एंड सन। मदर की इनकम 10,000, फादर की इनकम 10,000 और उसके बेटे की इनकम है 5,000 रुपये। ठीक है, और उस फैमिली की मंथली एक्सपेंडिचर है 17,000 रुपीज़। ऐसा मान लेते हैं कि 17,000 है। तो अड़ोसी पड़ोसी के जो लोग होते हैं वो हमेशा बोलते हैं ना कि यार तुम लोग इतना अच्छा कमाते हो, बेटे को क्यों नहीं कमाते हो, बेटे को भी अच्छी जॉब लगा दो। उन्होंने बोला होगा, तो फिर मदर फादर ने बोला कि यार क्या ही ज़रूरत है, हम लोग पूरी फैमिली का इनकम 25,000 है, हमारी खर्ची 17,000 है, 8,000 है, ऐश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, मान लिया उन्होंने। कोविड वाला सिचुएशन था, वही उसी में वो लोग फंस गए। अब फादर या मदर में से किसी एक की जॉब चली गई, बेटे की जॉब अभी भी है, तो अब उनकी फैमिली की इनकम कितनी बच गई, 15,000, एक्सपेंडिचर कितना, 17,000। तो क्या उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, चाहे उनको रहने में प्रॉब्लम फेस करना पड़े, खाने पीने में प्रॉब्लम फेस करना पड़े, उनकी अदर एक्टिविटीज़ में उनको अपनी कटौतियाँ करनी पड़े, करना पड़ रहा है। क्यों, अगर उन्होंने पड़ोसी की बात मान के उस टाइम पे अपने बेटे की इनकम 5,000 से बढ़ा के 8,000 भी 7,000 भी कर दिया होता, स्टिल उनकी अच्छी खासी फैमिली चल रही होती। यही तो आपका प्रीलिम्स एग्जाम कहता है। क्या कहता है भैया, जनरली 80 to 90% बच्चे क्या करते हैं ना, अपना कोई सा भी एक सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं, चाहे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पकड़ लिया, रीजनिंग एबिलिटी पकड़ लिया, इंग्लिश पकड़ लिया, जिनमें उनकी अच्छी पकड़ है, जिनको उन्होंने अच्छे से कर रखा है,
मतलब अगर क्वांट की बात करो तो 35 में से 33 स्कोर कर पा रहे, रीजनिंग में 35 में से 35 स्कोर कर पा रहे, इंग्लिश में 30, मतलब कोई सा भी एक सब्जेक्ट उनका है जिनमें वो 98-99% स्कोर कर पा रहे। वो क्या करते हैं ना, उसी सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में लग जाते हैं, और उस चक्कर में क्या होता है कि उनका अदर सब्जेक्ट जो है वो बिलो एवरेज रह जाता है। हम क्या टारगेट करते हैं, मान लो भी एसबीआई क्लर्क है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका क्वांट और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होगा, इंग्लिश वीक होगा। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे क्वांट और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग वीक है, इंग्लिश और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड वीक है। तो वो क्या सोचते हैं कि यार भैया मेरा क्वांट और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है ना, मैं आउट ऑफ 70 एग्जाम जो होता है मेरा, मैं उसमें 65 स्कोर कर लूंगा या 60 स्कोर कर लूंगा और 10-12 नंबर कर लूंगा इधर से। कट ऑफ तो एसबीआई क्लर्क की वैसे भी कम जा रही है, मेरा क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली आप रीजनिंग वाले बच्चे भी कर रहे होंगे, इंग्लिश वाले बच्चे भी कर रहे होंगे, ऐसे सोच रहे होंगे। और जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो बेशक आपके साथ ऐसा होता भी है कि आउट ऑफ 70 आप क्वांट रीजनिंग में से क्या कर लेते हो, 65-66 अटेम्प्ट करते हो, 10-12 नंबर आपके इंग्लिश से आ गए, आपका सिलेक्शन हो जाता है प्रीलिम्स में। ठीक है, आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन कितने शिफ्ट में होगा, कम से कम 8 शिफ्ट तो होता ही है, मिनिमम 8 शिफ्ट में पेपर होता है। और पेपर हमेशा नॉर्मलाइज करके बनाया जाता है। नॉर्मलाइज करने का मतलब किसी शिफ्ट में क्वांट को डिफिकल्ट किया जाएगा, किसी में रीजनिंग को डिफिकल्ट किया जाएगा, किसी में इंग्लिश को। ऐसा नहीं है कि आपके पेपर में हर एक सब्जेक्ट या तो डिफिकल्ट आ जाएगा या ईजी आ जाएगा, क्योंकि अगर ईजी आ जाएगा कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा। इसीलिए आप देखते हो कि कभी कभी पीओ का भी, एसबीआई पीओ का भी 71 चला गया था एक बार। तो नॉर्मलाइज बनाने का मतलब यही होता है कि आपका कट ऑफ को थोड़ा सा बिलो रेंज रखा जाए, कि मतलब बच्चे जा पाए वहां तक। ठीक है, अब मान लो आप ऐसे शिफ्ट में आपका पेपर हो गया जिसमें क्वांट और रीजनिंग बिल्कुल हलवा आ गया, मतलब आपने 70 में से 70 मार दिया, और इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट था, आपने 8-10 बना के 80 नंबर आपके आ गए, हो गया आपका प्रीलिम्स सिलेक्शन। बट क्या आपको पता है कि आपका पेपर किस शिफ्ट में हो रहा है, और जिस शिफ्ट में आपका पेपर हो रहा है उस शिफ्ट में आप ही के जो आप जिस अप्रोच के साथ आप एग्जाम अभी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो वही आ रहा है क्वांट रीजनिंग इजी। देयर आर पॉसिबिलिटीज ना कि आप जिस शिफ्ट में बैठ रहे हो उस शिफ्ट में डिफिकल्ट डाला गया क्वांट को कि बच्चे हिला तक नहीं पा रहे हैं। 35 में से 30 तो छोड़ो, 25-20 भी अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे। मैं एक सिचुएशन आपके साथ सिर्फ कंसिडर करवा रहा हूं। ठीक है, मान लो आपके 22 क्वेश्चन बन पाए, तो आपका जो गोल था वो क्या था कि भैया मैं 70 में से 65 अटेम्प्ट करूंगा। आपके 13 नंबर तो इधर ही कम हो गए 22 अटेम्प्ट करने से। अब आप अगर आउट ऑफ 35 32 भी अटेम्प्ट कर लोगे तो कितने तक पहुंच जाओगे, 54 तक। 16 क्वेश्चन आपके कम हो गए अगर, और आपको पता है कि आपने तो इंग्लिश पे ध्यान ही नहीं दिया, आपने 8-10 वाला इंग्लिश बना के रखा है अपना, 10 नंबर आगे आ भी जाएंगे तो 64 कट ऑफ। अगर 65 चला गया तो फेल्ड, 65 से ऊपर जाएगा तो फेल्ड। किस्मत अच्छी है 64 से नीचे आ गया पास। फिर तो वही ना कि भैया राम भरोसे चल रहे हैं, हो जाएगा पास तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, श्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले से इंग्लिश को बिलो एवरेज छोड़ के अगर एवरेज के तक भी बना के रखा तो होता ना, जो 10 के बदले आपको पता है कि इजी आ रहा तो आप कहीं ना कहीं 18-19 तक चले जाते, 20 तक चले जाते, स्टिल यू आर गेटिंग 74 नंबर्स। अगर आपको 10 नंबर बढ़ जाते तो, क्योंकि पेपर इंग्लिश का इजी आया था बट आपने नहीं पढ़ा था उस लेवल पे। तो गलती है कि हम क्या करते हैं ना, एक या दो सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और उसी के भरोसे एग्जाम पे पहुंच जाते हैं। बैंकिंग एग्जाम इज नॉट ऑल अबाउट कि आप कितना मतलब वेटरन हो किसी सब्जेक्ट में। आपने देखा है कभी कि बैंकिंग के मेंस का कट ऑफ जाते हुए आउट ऑफ 100 मतलब आउट ऑफ 200 किसी भी आरआरबी क्लर्क को साइड कर दो, आईपीएस एआईएस का देखा है कट ऑफ जाते हुए कितना जाता है एसबीआई क्लर्क का, 70, 75, 80, 85, इससे ज्यादा नहीं जा रहा पिछले 2 सालों से। तो उनको वेटरन नहीं चाहिए, उनको हर एक सब्जेक्ट में लेवल के बच्चे चाहिए, एवरेज के बच्चे चाहिए। हाँ, आप एक सब्जेक्ट में अच्छे हो, दैट इज पॉजिटिव साइड फॉर यू, कि क्या कि वहां से आप एक ऐसा स्कोर लेके आ जाओगे कि बाकी में आप एवरेज लेके भी आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे। तो ये गलती है कि हम क्या करते हैं जनरली एक सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। आप करो बेशक आपकी मर्जी, आप अपने सब्जेक्ट को बेहतरीन कर लो, बट उसके चक्कर में कोई ऐसा सब्जेक्ट मत छोड़ दो कि वो बिलो एवरेज चले जाए, और उसी सब्जेक्ट के चक्कर में आप मार खाओगे और आपका प्रीलिम्स रह जाएगा। और प्रीलिम्स ही रह जाएगा तो मेंस की तैयारी करके कर ही क्या लोगे। जब आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, आपको लगता है आपको मेंस से बैठने दिया जाएगा, गए काम से। फिर आप आईपीएस के लिए वो पर्टिकुलर एग्जाम आपके लिए वहीं पे खत्म। और इस बार एसबीआई क्लर्क में अच्छी खासी वैकेंसीज है, तो देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, ग्रैब कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कैसे चल रही तैयारी कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना, और किस स्टेट से आप फॉर्म फिल करने के बारे में सोच रहे हो मेंशन जरूर कर देना। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट कर देना कौन सा पार्ट आपको वीडियो का अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।